कि मुसलमान कौम जो इस टाइम सोई हुई है उसको झंझोड़ने के लिए, उसको जगाने के लिए, उसको उठाने के लिए, झंझोड़ने के लिए ओवैसी जैसा नेता का होना बहुत ज़रूरी है। मुशावरा करके अरे वो एक नचनिया है और नचनिया से हमारा मुकाबला करोगे। असदुद्दीन ओवैसी एक ब्रांड है। अच्छा। मेरे भाई ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी एक ब्रांड है, मोदी जी भी उनका मुकाबला नहीं है। समाजवादी और बसपा जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, समाजवादी और बसपा के लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि गया वो वक्त जब तेरी वफाओं की तमन्ना थी, सितमगर हमने अंदाज़े मोहब्बत ही बदल डाला। कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ छल किया, समाजवादी ने मुसलमानों के साथ कपट किया, बहुजन समाज ने वो हाल किया। जब बहुजन की सरकार थी टोटल थानों में दलितों की भर्ती हुई। ओवैसी साहब ने कहा कि खुदा की कसम खा करके कहता हूं कि मैं ऐसा नहीं हूं, अगर किसी को शक है तो वो मेरे साथ हरम शरीफ चले और हरम शरीफ का गिलाफ पकड़ करके मेरे लिए बर्बादी की दुआ करे और मैं उस पर आमीन कहूंगा। जहां पे मतलब आरएसएस वाले लोगों को आवाज उठानी चाहिए, वहां पे एक मुस्लिम लीडर, मैं तो नहीं कहूँगा मुस्लिम लीडर, आप कह रहे हैं, वो मुस्लिम लीडर क्या मुस्लिम मदरसों के लिए वहाँ खड़ा होकर आवाज़ उठाएगा कि इनकी जांच होनी चाहिए? जिसका टिकट कट रहा है, जिसको समाजवादी 2-4 सीटें नहीं दे रही, वो जाते हैं बैरिस्टर साहब को इस्तेमाल करते हैं। उनका आईना दिखाया कि आप हमें टिकट दे दो वरना हम बैरिस्टर साहब के साथ जा रहे हैं। कुछ मुस्लिम ही कह रहे हैं कि वोट कटवा है, वोट काट देगा, अखिलेश ही सही है, क्या कहेंगे उनको? देखिए, अखिलेश को हमने पिछले मुलायम सिंह की सरकार में भी देखा, उसके बाद जो है अखिलेश की सरकार में भी देखा है। जब 5% जो है आपकी आबादी है उस पर आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं और फिर उसमें जो है आप सरकारी संस्थानों में सब में अपने यादव भाई भर्ती कर देते हैं। बसपा की सरकार आती है तो बसपा अपने जो है सारे लोगों को भर्ती कर देती है। तो क्या मुसलमान 20% रिक्शा चलाने के लिए रह गया है? मतलब हक चाहिए, अब हक चाहिए, सत्ता में भागीदारी चाहिए, हमको हक चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। बार बार हिस्सेदारी की बात हो रही है, 70 साल में हिस्सेदारी नहीं मिली क्या? कहाँ मिली? किसने? देखिए, कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ छल किया, समाजवादी ने मुसलमानों के साथ कपट किया, बहुजन समाज ने वो हाल किया। जब बहुजन की सरकार थी टोटल थानों में दलितों की भर्ती हुई। यादव जी की सरकार थी, 4 बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने, जो मुसलमान होले का मतलब एक तौलिया सा बांध लेते हैं, कहते हैं मुल्ला मुलायम सिंह। 4 बार आपको मौका मिल चुका, आपने मुसलमानों के लिए क्या किया है? कितनी भर्ती आपने जो है थानों में करी, कितनी भर्ती आपने बैंक में करी? रिक्शा तो दिए ना, कह तो रहे ना। हाँ, तो वो तो चाह रहे हैं कि भाई मुसलमान रिक्शा चलाता रहे और दरी उठाता रहे और मुलायम सिंह के नारे लगाता रहे। रिक्शा मिला? रिक्शा कहाँ मिला है? वो तो आगे देने की बात कर रहे हैं कि जिससे कि रिक्शा और पिंचरी ठोकते रहे उसमें। भाई एक बात आपने पूछी थी कि मुसलमान जो है कि ओवैसी साहब को वोट कटवा कहते, मुसलमान नहीं कहते भाई साहब, उन्हें बरगलाया जा रहा है। भी कहते हैं उन्हें, अरे वो नहीं, इधर सुनिए, वो उनके क्या है, पालतू हैं, ठीक है। जैसे वो कहेंगे ऊपर से, जैसे मालिक कहेगा ऐसे भोकेंगे वो, समझ गए? ऐसे भोकेंगे मेरे भाई। और क्या मैं ये जो है यहाँ के जो नेता हैं समाजवादी के या बीएसपी के, वो मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों से कहते हैं कि भाई ये तो बीजेपी का एजेंट है। बताइए, ओवैसी साहब ने कहा कि खुदा की कसम खा करके कहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ, अगर किसी को शक है तो वो मेरे साथ हरम शरीफ चले और हरम शरीफ का गिलाफ पकड़ करके मेरे लिए बर्बादी की दुआ करे और मैं उस पर आमीन कहूँगा। कसम तो वो आसिम आजमी भी कहते अखिलेश में कोई कमी निकाल तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, कसम खा के। नहीं, उन्होंने इधर सुनिए, उन्होंने ये कहा कि अगर नहीं 18% आरक्षण की बात की थी, दिया क्या उसने? हमें विधानसभा में हिस्सेदारी चाहिए, ये निश्चित है। सहयोगी दल तो आपको छोड़ के भाग रहे हैं, गठबंधन कैसे होगा? देखिए, आज अगर उत्तर प्रदेश में डर है तो सिर्फ ओवैसी साहब का है। ये छोड़ के नहीं भाग रहे हमें, ये लोग सिर्फ हमें ब्लैक कर रहे हैं। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का डर दिखा के और उधर अपनी सीट पक्की कर रहे हैं। जिसका टिकट कट रहा है, जिसको समाजवादी 2-4 सीटें नहीं दे रही, वो जाते हैं बैरिस्टर साहब को इस्तेमाल करते हैं। उनका आईना दिखाया कि आप हमें टिकट दे दो वरना हम बैरिस्टर साहब के साथ जा रहे हैं। ना उनका ये क्लियर है कि वो समाजवादी से लड़ेंगे या बहुजन से लड़ेंगे। विधायक बहुजन के हैं, लीडर तो है। कौन कह रहा मुस्लिम लीडर है? अगर मुस्लिम लीडर होते तो एक मिनट, क्या वो मदरसों के खिलाफ सदन में खड़े होकर आवाज उठाते? आपने देखा नहीं? जहां पे मतलब आरएसएस वाले लोगों को आवाज उठानी चाहिए, वहां पे एक मुस्लिम लीडर, मैं तो नहीं कहूँगा मुस्लिम लीडर, आप कह रहे हैं, वो मुस्लिम लीडर क्या मुस्लिम मदरसों के लिए वहां खड़ा होकर आवाज उठाएगा कि इनकी जांच होनी चाहिए?
क्या ये मुस्लिम लीडर का काम है? साहब जो है एक ऐसी पार्टी है, इनकी दुकान चलती रहेगी। ये हैदराबाद से आए हैं और पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में ये राजनीति करेंगे और इनकी जो है आवाज़ उठाने वाले ये सब लोग खड़े हुए हैं और कल को आपको इसका सबूत मिल जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि मुसलमान कौम जो इस टाइम सोई हुई है उसको झंझोड़ने के लिए, उसको जगाने के लिए, उसको उठाने के लिए, झंझोड़ने के लिए ओवैसी जैसा नेता का होना बहुत ज़रूरी है। माहौल इमरान प्रतापगढ़ी भी बना लेते मुशायरा करके। मुशायरा करके? अरे वो एक नचनिया है और नचनिया से हमारा मुकाबला करोगे? असदुद्दीन ओवैसी एक ब्रांड है। अच्छा। मेरे भाई ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी एक ब्रांड है, मोदी जी भी उनका मुकाबला नहीं है। समाजवादी और बसपा जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, समाजवादी और बसपा के लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि गया वो वक्त जब तेरी वफाओं की तमन्ना थी, सितमगर हमने अंदाज़े मोहब्बत ही बदल डाला।